हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस करवाने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स और कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे कि ये टॉपिक है क्या। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिए, समझिए और साथ साथ में नोट्स लेते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस टूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस की हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस में जो है वो जरूरत पड़ती है। नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और नोमरेटर बड़ा डिग्री में भी आ सकती है, या क्यूब या 4 पावर, और नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर, या नीचे भी बड़ी पावर जो है वो आपको आ सकती है। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक जो है वो पावर आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें सबसे पहले एक एल्गोरिथम जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि ये नोमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन बन रहा है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो पॉलिनोमियल की पावर है वो स्मॉल होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल की पावर है वो बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है QX जो पॉलिनोमियल है, क्या हम उसे किसी फैक्टर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। तो QX शुड बी एबल टू फैक्टराइज इनटू लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। अगर यस है तो आप पार्शियल फ्रैक्शंस की तरफ चलेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और अगर नहीं होती तो आपको क्या करना होगा, जो मेथड सीख चुके हैं इंटीग्रेशन में या जो आगे हम लोगों ने सीखने हैं वो आप सॉल्व करने के लिए मेथड्स यूज कर सकते हैं। ओके, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होगा कि नोमरेटर में जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो बड़ी होगी और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो छोटी होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, px यानी कि नोमरेटर वाले पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से आप लोगों ने डिवाइड करना है। सी एन एग्जांपल हियर। जैसे यहां ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहां नोमरेटर की जो डिग्री है दैट इज 4 और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है दैट इज 2। तो आप लोगों ने इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना है और इस तरह से एक एक्सप्रेशन लेके आना है। तो बच्चों, अगर फिर दोबारा से ये QX जो है वो फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है, यस, तो हम लोग फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। और अगर फिर से ये फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं होता तो फिर हम लोग अदर मेथड्स देखेंगे इंटीग्रेशन करने के। अब देखते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ टाइप्स हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग, अगर आपके पास रैशनल फंक्शन की जो फॉर्म है, अगर वो इस तरह से है, नोमरेटर में आपके पास लीनियर फैक्टर है और डिनोमिनेटर्स में आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी और हम लोगों ने उसको रिड्यूस कर दिया लीनियर फैक्टर्स में, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से यूज करेंगे। लीनियर फैक्टर को आप लोगों ने एक बार से भूल जाना है और यहां जो हमारे पास नोमरेटर में लीनियर फैक्टर है उसको एक बार आप स्किप कर दीजिए और x माइनस ए और x माइनस बी को इस तरह से आप लिख लीजिए, टेकिंग टू कॉन्स्टेंट्स a एंड b। अब आपने क्या करना है, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को आप लोगों ने दोनों तरफ, मान लीजिए हम लोगों ने यहां इक्वल साइन लगा दिया अब, और इस गिवन रैशनल फंक्शन को हम लोगों ने ये ले लिया। अब दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे और कंपेयर करते हुए x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे। एक तो ये टाइप हो गई। सेकंड टाइप है हमारे पास कि नोमरेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर है और डिनोमिनेटर में जो है
सेम फैक्टर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, वहां 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए फिर उसी तरह से एक बार आप न्यूमरेटर वाले फैक्टर को, न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को आप स्किप करें और 2 कांस्टेंट्स को लेते हुए एक बार लेंगे इसी जो फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है उसकी पहले 1 पावर, यहां 1 पावर और उसी फैक्टर की 2 पावर। फिर से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड्स जो हम लोगों ने कंसीडर किया और जो गिवन है उसको इक्वेट करते हुए ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। चलते हैं तीसरी फॉर्म की ओर। अगर हमारे पास जो फंक्शन है, जो रैशनल फंक्शन गिवन है, अगर वो इस तरह से गिवन है, नोमरेटर में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर, यहां एक एक पावर है इनकी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर वाले नोमरेटर वाले जो पॉलिनोमियल है उसको एक बार आप स्किप कीजिए और ए बी सी 3 कॉन्स्टेंट्स, दोज कॉन्स्टेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन कितने फैक्टर्स हमारे पास डिनोमिनेटर्स में हैं। अगर 2 हैं तो 2 कॉन्स्टेंट्स आपने लेने हैं, 2 फैक्टर रिपीट हो रहे हैं तो इस तरह से 2 कॉन्स्टेंट्स आप लोगों ने लेने हैं। अगर 3 फैक्टर्स रिपीट, 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो ए बी सी करके आप लोगों को लेने हैं। अब चलते हैं फोर्थ फॉर्म की ओर। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है और एक डिफरेंट फैक्टर है। तो अब इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा जैसे हम लोगों ने सेकंड फॉर्म में देखा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए और बी 2 कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, जो फैक्टर रिपीट हो रहा था सबसे पहले उसकी 1 पावर और फिर उसकी दूसरी पावर 2 पावर, और जो डिफरेंट फैक्टर है उसको तीसरे कॉन्स्टेंट्स को मानते हुए उसके नीचे आप डिनोमिनेटर के तौर के ऊपर ले सकते हैं। अब चलते हैं ये वाला फैक्टर, ये वाली फॉर्म जिसमें नोमरेटर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो फर्दर फैक्टर्स में रिड्यूस नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो आप लोगों ने इसको कैसे करना है? उसी तरह से आप लोग एक कांस्टेंट मानिए, क्योंकि हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, उसका डिनोमिनेटर बनाइए उसको, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको आपने अब कैसा लेना है, 2 कांस्टेंट्स मानिए आप और एक लीनियर पावर लेते हुए नोमिनेटर बन गया हमारे पास एक लीनियर फैक्टर, और डिनोमिनेटर में आप लोगों को वो पॉलिनोमियल लिख देनी है जिसके फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, इसको मैं इन सभी रूल्स को जो है मैं आपको एग्जांपल्स लेके बताता हूं, तब जाके आपको क्लियर होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले जो मैं रूल ले रहा हूं उसमें थोड़ा सा रूल आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि लीनियर फैक्टर्स को आप 2 कॉन्स्टेंट्स मानते हुए इस तरह से लिख लीजिए। अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहां हमारे पास न्यूमरेटर में जो है दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस a इंटू एक्स माइनस बी, ओके, और b इंटू एक्स माइनस ए, राइट, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इस तरह भी यही है। अब ये दोनों आपस में, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई और यहां लेफ्ट हैंड साइड में ये फैक्टर है और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज योर x माइनस बी। अब आप लोग क्या है, इसको कंपेयर करते हुए a और b की जो वैल्यू है आप लोगों को वो फाइंड आउट करनी है, यहां पुट करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन हमें हेल्प करते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर्स गिवन है तो आप उनको प्लस और माइनस में ले आइए। तो जो टाइप मैंने अभी आपको बताई है, जिसका भी मैंने आपको हिंट दिया है, उसको हम लोग एक एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। ओके, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई एग्जांपल है जिसमें नोमरेटर में हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको एल्गोरिथम बताया था उसमें हमारे पास क्या था कि आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर की जो पावर है वो कम होती है डिनोमिनेटर से। ओके, तो यहां फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या वो रिड्यूस हो सकती है लीनियर फैक्टर्स में, चेक कर लो। तो हम लोगों ने क्या किया, 3x एज इट इज, ये 20x को -15x और -5x लिख लिया प्लस 25।
अब इसके हम लोगों ने फैक्टर कर दिए, तो फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास ये बन गए 2x + 3, 3x - 5, x - 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से ये लीनियर फैक्टर आ जाएगा। एल्गोरिथम हमें क्या बता रहा था कि जब डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाती है, देन यू अप्लाई अवर फर्स्ट टाइप ऑफ रैशनल फंक्शन, जिसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को इस तरह से यूज करते हुए इन लीनियर फैक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उनको हम लोग प्लस में ला सकते हैं, टेकिंग दीज टू कांस्टेंट्स। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, फिर आप लोग इसको अब अलग से सॉल्व कीजिए। 2x + 3 over 3x - 5 x - 5, this is equal to a over 3x - 5 plus b over x - 5। अब हम लोग दोनों तरफ इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं हमारे पास आ जाएगा 2x + 3 a multiplied with x - 5 b multiplied with 3x - 5. We are taking the LCM on right hand side and cancelling this factor from left and right hand side. Okay, so comparing ये factor जो है इसके बराबर आ जाएगा। अब दोनों तरफ जो है आप x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है a + 3b। और कांस्टेंट टर्म को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में है 5a - 5b। अब आपने क्या करना है, यहां तक पहुंचने के बाद अब आपके पास जूनियर क्लासेस का काम शुरू हो गया है। ये 2 लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं a और b में। सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बच्चों, इन 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक ये लीनियर पॉलिनोमियल और एक ये लीनियर पॉलिनोमियल जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a और b की जो वैल्यूज हैं वो ये आ जाएंगी। और हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने कंसीडर किया था ये एक्सप्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, आप वहां a और b की वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। तो जब हम लोग यहां इनकी वैल्यूज a और b की दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन ले लीजिए। यहां भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन ले लिया, यहां भी ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। यहां हम लोगों ने जो a और b की वैल्यूज निकाली हैं, कैलकुलेट करी हैं, हम लोगों ने उनको यहां भर दिया और यहां हमारे पास बन जाएगा -19/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 over 3x - 5 into dx प्लस 13/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 over x - 5 dx। अब यहां हमारे पास फॉर्मूला क्या लगने वाला है, 1 over ax plus b into dx, दिस इज इक्वल टू log of ax plus b डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वाला फार्मूला अब इन दोनों के ऊपर आप लगा दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ये और ये आंसर आपके पास बन जाएगा। ये बनेगा log of 3x - 5 और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा जैसे यहां मैंने आपको बताया, और ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। -19/30 log of 3x - 5, 13/10 log of x - 5 प्लस c। तो जहां हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आया हो, नोमिनेटर में डिग्री कम है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है दैट कैन बी रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर्स, उनको हम लोग फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन के रूल से किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, जिसमें नोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है। ओके, और यहाँ एक और खासियत है कि जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है लीनियर फैक्टर, वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो हम लोग कौन सा फिर रूल लगाने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, जिसमें हमें 2 कांस्टेंट्स मानने होंगे। जो फैक्टर हमारे पास रिपीट हो रहा है एक बार उसका हम लोग सिंगल पावर लेंगे और एक बार हम उसकी डबल पावर लेंगे, और जहां जो तीसरा फैक्टर जो है दैट इज डिफरेंट फैक्टर, उसके लिए एक अलग कांस्टेंट हम लोग लेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है 7x - 4 over x - 1 power 2x + 2, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो हम लोग इसको अब कैसे लिखने वाले हैं, लेट वी आर कंसीडरिंग दिस टू बी ax - 1 power 1 power x - 1 power 2
और जो तीसरा फैक्टर है x+2 दैट इज अंडर आवर कांस्टेंट c। और अब उसी तरह से हम लोग इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। -4, तो a प्लस सी हमारे पास 0 आने वाला है और a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 7, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू -4। चलिए अब इन तीन लीनियर इक्वेशन से ये हमारा जूनियर क्लासेस का काम हो गया है। हम लोग सॉल्व करेंगे, a, b और c की वैल्यू निकालने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ a इज 2, b इज 1 एंड c इज -2। यहीं पर हम लोग फिर पुट कर देते हैं a की वैल्यू, b की और c की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ a इज 2, b इज दिस, c इज दिस एंड वी आर टेकिंग द सेपरेट इंटीग्रेशंस ऑफ ऑल दीज थ्री इंटीग्रेंट्स। फर्स्ट में आ जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज लॉग ऑफ 2 को हम लोग बाहर निकालते हैं, 1 ओवर x माइनस 1 का आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1। द वैल्यू ऑफ c हेयर इज -2। सो हम लोगों ने इस फैक्टर में से और इस फैक्टर में से 2 को जो है वो कॉमन कर लिया है। 1 ओवर x माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज log ऑफ x माइनस 1 और माइनस एज इट इज log 1 ओवर x प्लस 2 का लॉगरिथम जो आएगा दैट इज log ऑफ x प्लस 2। ओके, और ये वाला जो फैक्टर है इसका, ये वाली जो इंटीग्रेशन है इसका हम लोग अलग से निकालते हैं। 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 2 इंटू डी एक्स। ओके, तो यहां हमारे पास बनेगा x माइनस 1 -1 ओवर -1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 ओवर x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, ये बन जाएगा ये वाला इंटीग्रेशन में। तो अब ये जो बना इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n फॉर्मूला। ये आ जाएगा log ऑफ m बाय n, दिस इज, एंड यू विल गेट द आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर पार्शियल फ्रैक्शंस। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमें लग रहा होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, लेकिन देखने में ये लग रहा है कि देखने में ये आ रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है और एक ही फैक्टर जो है, एक ही टर्म जो है वो रिपीट हो रही है। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्यों ना हम इसे ही कंसीडर कर लें कुछ ना कुछ। तो हम इसे ही कंसीडर करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो हमने इसी को कंसीडर कर लिया जो टर्म हमारे पास रिपीट हो रही है बार बार से। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी फिर, दिस इज एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग पुट कर रहे हैं y, तो यहां बन जाएगा y प्लस 1 y प्लस 4। ये देखिए अब ऊपर भी लीनियर फैक्टर है, नीचे भी हमारे पास 2 फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर फैक्टर्स में ये अपने आप से ही बटे हुए हैं, में फैक्टराइज हुए हुए हैं, हम लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो अब हम लोग बिल्कुल वेरी फर्स्ट रूल इसके ऊपर लगाएंगे। इस फ्रैक्शन को हम लोग मान लेते हैं 2 हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, पहला लीनियर फैक्टर पहले कांस्टेंट के नीचे और दूसरा लीनियर फैक्टर जो है वो दूसरे कांस्टेंट के नीचे। और उसी तरह से हम लोग अब कंपेयर करेंगे। वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट दीज वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a इज -1/3, यहां पुट करते हैं, b की वैल्यू 4/3 है, वो यहां b की जगह पर पुट कर लेंगे एंड यू विल गेट दीज मल्टीप्लीकेशन इनटू दिस प्लस और माइनस साइन। फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहां हमारे पास ये जो बनता है y प्लस 1 और y प्लस 4, उसकी जगह पर हम लोगों ने जो एक्स स्क्वायर पुट किया था वो हम लोग y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो वैल्यू ऑफ y इज एक्स स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ y इज एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या इंटीग्रेशन बन गया है, ये इंटीग्रेशन हमारे पास बना विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। -1/3 हम लोगों ने आउटसाइड निकाल लिया, इसको -1/3 को हम लोगों ने, वी आर टेकिंग द आउटसाइड टर्म फ्रॉम द इंटीग्रेशन। सो -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। कौन सा फार्मूला लग रहा है यहां, ये फार्मूला यहां ये लगेगा dx ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a।
राइट। तो दोनों ही इंटीग्रेशंस में आपके पास ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा, हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 1। ठीक है, तो यहां आपके पास बन जाएगा 1/1, ये 1/3 तो पहले से ही है, तो 1/1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/1, 4/3 ये पहले से ही, और यहां a की जो वैल्यू आएगी, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2², तो वैल्यू ऑफ a जो है आपको 2 मिल जाएगी। सो 1/8 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/a प्लस कॉन्स्टेंट। यहां देखिए 15th क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन में है तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का है, लेकिन यूज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, लेट x या y, यहां y कंसिडर किया हुआ है, आप भी y कंसिडर कर लीजिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन ऑफ फाई। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ फाई इंटू डी फाई, राइट। तो हमारे पास यहां ये वैल्यू क्या बनने वाली है फिर 3x - 2, और कॉस फाई और डी फाई हमारे पास क्या बन जाएगा dx, राइट। और नीचे हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में x² माइनस ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहां से, ठीक है। कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो ये आएगा 1 - x²। तो यहां पुट करते हैं फिर 1 - x², ठीक है, ये माइनस एज इट इज, और -4x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास नोमरेटर में यही फैक्टर रहेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बन जाएगा 5 - 1 विल बी 4 प्लस x² -4x। तो ये हमारे पास जो है 3x - 2 यू विल गेट x² -4x + 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपके पास सेम फैक्टर जो है 2 पावर में आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² -4x + 4 ये बन जाएगी, है ना। अब हमारे पास क्या है, सेम फैक्टर है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से लिख सकते हैं, 3x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 होल स्क्वायर। वी विल टेक इट 2 कॉन्स्टेंट्स, पहले तो एक कांस्टेंट लेंगे, उसके नीचे एक लीनियर फैक्टर हम लोग लगाएंगे, फिर हम लोग दूसरा कांस्टेंट लगाएंगे, और इसी लीनियर फैक्टर की हम लोग 2 पावर ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब बिल्कुल वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, एलसीएम लीजिए दोनों तरफ और फिर सॉल्व कर दीजिए, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, यहां पुट करिए और फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो ये थी हमारे पास 15th एग्जाम्पल, आप ट्राई करके देखिएगा, यू विल गेट वेरी स्मूथली आंसर, वेरी स्मूथली सॉल्यूशन। चलते हैं 16th क्वेश्चन की ओर। यहां ये तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर और एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो फर्दर फैक्टराइज ना हो पाए, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ओके, तो यहां हमारे पास x² + x + 1 ओवर x + 2 x² + 1, तो हम लोग इसमें 5th पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, 5th पार्शियल फ्रैक्शन का रूल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो लीनियर फैक्टर है वो हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं x + 2, और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम लोग जितना हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर है, यानी कि ये 2 पावर है, तो उससे एक पावर हम लोग यहां कम लेंगे, bx + c over x² + 1. Now taking both sides, LCM on the right hand side, and taking LCM on the right hand side, you will get x + 2 into x² + 1, and in the numerator you will get ax² + 1 bx + c multiplied with x + 2. Okay, and on the left hand side, this denominator factors will cancel with this. On comparing, you will left with x² + x + 1 on the left hand side. On the right hand side you have x² + 1 plus multiplied these two, bx² plus 2b plus c
ओके, x प्लस 2c। अब हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमारे पास a, b और c की जो वैल्यू है दैट इज a इज 3/5, b इज 2/5 एंड c इज 1/5 यहाँ हम लोग पुट करते हैं और अलग अलग से फटाफट से हम लोग इंटीग्रेशन भी ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इन दोनों का जो है हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा और हम लोग a b c की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं फिर फटाफट से। द वैल्यू ऑफ a इज 3/5, टेकिंग इट आउटसाइड you will have a linear term here on the denominator plus integration the value of b is 2/5 into x plus 1/5 divided by x square plus 1 into dx, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं, इकट्ठा सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। x प्लस 2 dx प्लस यहाँ से 1/5 हम लोग बाहर ले लेते हैं। यू विल गेट ऑन द नोमरेटर 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ हमारे पास दो फार्मूले लगने वाले हैं। पहले के ऊपर जो फार्मूला लगेगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/a log ऑफ ax प्लस b प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके ऊपर। द वैल्यू ऑफ a हेयर इज 1, ओके, इस फैक्टर में। सेकंड में ध्यान से देखिए, आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा डेरिवेटिव नोमरेटर में और डिनोमिनेटर में फंक्शन है, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव नोमरेटर में है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है log ऑफ fx प्लस c। तो बस डायरेक्टली फटाफट से इसका आंसर लिख दीजिए आप। ये बन जाएगा हमारे पास 3/5 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/5। ये देखिए हमारे पास फंक्शन है। देखिए बच्चों, ये पहले इंटीग्रेशन का तो मैंने यहाँ ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको हम लोग नोमरेटर को ध्यान से देखिए, यहाँ हम इसको दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर रहे हैं, 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक इसके नीचे भी आ जाएगा 1/5 भी रहेगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास जो आंसर बना अभी तक 3/5 log ऑफ x प्लस 2, ये तो हमारे पास आंसर बन चुका है इसका फर्स्ट वाला, प्लस इसका आंसर ये वाला, इस वाले इंटीग्रेशन के ऊपर ये फार्मूला लगने वाला है। ध्यान से देखिए, नीचे हमारे पास फंक्शन है, उस ऊपर जो है नोमरेटर में उसका डेरिवेटिव है। तो डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हैं 1/5 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5। यहां जो हमारे पास अब इंटीग्रेशन बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। अभी जो हम लोग बात भी कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस अ कांस्टेंट। तो ये फार्मूला एज इट इज यहां लगाते हैं। तो ये हमारे पास बना 3/5 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/5 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 इंटू 1/1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताई, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट कि किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग एक्सरसाइज 7.5 शुरू करने जा रहे हैं। ओके जी, सी यू, बाय बाय।